लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। आईएसपीआर के मुताबिक फैज हमीद को आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी पर फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी स्कैंडल की तहकीकात शुरू। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है और ये अमल हर वक्त जारी रहता है। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात। आईएसपीआर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर टॉप सिटी केस में तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू हुई। फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद वाकयात सामने आए। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद सियासी मामलात में मुलव्विस थे। सानिया 9 मई में भी उनका किरदार अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उन्होंने शरपसंदों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी होगी, टारगेट बताए होंगे। जनरल बाजवा और फैज का बहुत करीबी ताल्लुक है। 2014 में एक मीटिंग में कहा गया कि वज़ीर आज़म से तंग आ गए हैं। आज सियासी तौर पर पीटीआई यतीम हो गई। फैसल वाउडा कहते हैं, मुल्क के खिलाफ बगावत की कोशिश की गई। 9 मई और बगावत के मामलात खुलेंगे। अब बानी पीटीआई भी गोले गंडे की तरह ठंडी बातें करेंगे। रहनुमा जेयूआई हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं, ये वो तोता है जिसमें बहुत सौ की जान है। मस्तूम के इलाके खड़कोचा में फायरिंग से जख्मी डीसी पंजगोर जाकिर बलोच अस्पताल में दम तोड़ गए। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अब्दुल मालिक बलोच जेर इलाज। बलूचिस्तान के वजीर आला वजीर दाखिला जिया लांगू का इजहार अफसोस। सरफराज बुख्ती का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। कोयटा की सरियाब मिल कॉलोनी में गर्ल्स स्कूल पर दस्ती बम हमला। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। लीगी एमएनए अजहर कयूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद को बहाल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, हाई कोर्ट के फैसले में सुकम नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है, उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई की सीटें अब गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फॉर्म 47 का बयानिया ज़मीबोस हो गया। कि ये एक वारदाती पार्टी जो है शोरो वावेला डाल देती है, फॉर्म 47 का प्रचार करते हैं और अवाम की आंखों में धूल झोंक के आज इनका वो फॉर्म 47 का जो झूठा बयानिया है वो भी जमीन बोस हो चुका है और वो रद्द हो चुका है। अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। इंटरव्यूज शुरू हो चुके, हुकूमत अपना सामान बांध रही है। शेख रशीद ने अगस्त और सितंबर को भारी करार दे दिया। कहते हैं 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। 10 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वज़ीर आज़म मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार के मोतरफ। कहते हैं, नौजवानों को मौका मिला तो खुशहाली का सैलाब लाएंगे। तमाम अखराजात खत्म करके वसाइल नौजवानों पर निछावर करेंगे। मेरिट पर 10 लाख बच्चों को स्मार्टफोन्स देने और 14 अगस्त के बाद माशी प्लान देने का ऐलान।
अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। मुलाकात अमरीकी सरबराह सियासी और मुआशी उमूर शेली सेक्सन और पॉलिटिकल ऑफिसर जेरेड बर्नस्टीन की भी शिरकत। सिंध में गवर्नर की तब्दीली की खबरों पर MQM मुतहर्रिक। फारूक सत्तार ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इसहाक डार कहते हैं पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, गवर्नर की तब्दीली का फैसला चंद रोज में हो जाएगा। पाकिस्तान को पैमा मुराद सतपारा आबाई गांव में सुपुर्द खाक। 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम जुई के दौरान सर पर चोट लगी थी, आज दम तोड़ दिया। सोगवारान में बेवा और 4 बच्चे शामिल। सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए, मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। महंगे बिलों के सताए कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। जुलाई के बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल। 200 यूनिट वाले सार्फिन पर 20 रुपए टैक्स नाफिज। 300 यूनिट वाले 40 रुपए टैक्स अदा करेंगे। कराची के इलाके मौड़ीपुर में रिक्शा उलटने के नतीजे में एक शख्स जामहक, एक जख्मी। साहिल समंदर के करीब कसीरुल मंजिला इमारत से गिरकर एक शख्स जामहक। नौशेरा में मंगनी की तकरीब में भाई की हवाई फायरिंग, गोली लगने से बहन जाँ बहक। खुशियां गम में बदल गईं। दीरबाला में पिकअप खाई में जा गिरी। हादसे में मियां बीवी जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। मेरा जो काम है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना है जैवलिन थ्रो में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा हूँ। बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और मैं इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँ। जब तक जिंदगी है पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का ज़िम्न आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। मियाँ चुन्नू में रिहाइश गाह पर मुबारकबाद देने वालों का तांता, जश्न का समा। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर की जानिब से 35 लाख रुपए इनाम का ऐलान। और जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी, मुल्क भर में जोश व खरोश उरूज पर। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। घरों, गलियों और मोहल्लों की कौमी परचम से सजावट। गाड़ियों पर भी सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए गए।